चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने 17 अक्टूबर को ऑफिशियली अपने सक्सेसर के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना को नामित कर दिया है। ये एक अहम पल है इंडियन जुडिशरी के लिए और ये ट्रांजिशन 10 नवंबर को होगा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे। ट्रेडिशन के मुताबिक रिटायरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने सक्सेसर के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेकंड मोस्ट सीनियर जज को रिकमेंड करते हैं और ये रिकमेंडेशन यूनियन गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद फाइनल होती है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो 9 नवंबर 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, अपने टेन्योर के दौरान जुडिशरी में कई सिग्निफिकेंट डिसीजंस के लिए जाने जाएंगे। उन्होंने एक भूटान के इवेंट में अपने मन की बात की थी जब उन्होंने कहा था, एज माई टेन्योर इज कमिंग टू एन एंड, माई माइंड हैज बीन हेवीली preoccupied with fears and anxieties about the future and the past. I find myself pondering over questions such as, did I achieve everything I set out to do? How will history judge my tenure? Could I have done things differently? What legacy will I leave for the future generations of the judges and legal professionals? ये बातें दर्शाती हैं कि जुडिशरी की हाईएस्ट पोस्ट पे होने का प्रेशर और जिम्मेदारी कितनी गहरी होती है। जब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होता है, वो सिर्फ एक पोस्ट नहीं छोड़ता बल्कि अपनी एक लेगेसी भी पीछे छोड़ जाता है। अब अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना पर सबकी नजरें हैं, जो इंडियन जुडिशरी के नए कप्तान बनने जा रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना का नाम इंडियन जुडिशरी में एक जाना पहचाना नाम है। 14 मई 1960 को पैदा हुए जस्टिस खन्ना ने अपनी शुरुआत 1983 में एडवोकेट के रूप में की थी, जब उन्होंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। दिल्ली के 30 हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली और कई ट्राइब्यूनल्स में भी प्रैक्टिस की। 2004 में जस्टिस खन्ना को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का स्टैंडिंग काउंसिल सिविल बनाया गया। उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में भी काम किया। इनका लीगल करियर एक धीरज और प्रभावशाली डिसीजन से भरा रहा है, जिसमें क्रिमिनल लॉ, कंपनी लॉ, लैंड लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को हैंडल करने के विशेष अनुभव रहा है। उनका एक अहम कदम तब आया जब 18 जनवरी 2019 को उन्हें बिना किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। ये एक एक्सेप्शनल अपॉइंटमेंट थी जो उनके लीगल ब्रिलियंस और प्रोफाउंड नॉलेज को दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस खन्ना ने कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। एक नोटेबल केस में उन्होंने आर्टिकल 19(1)(a) के दायरे को साफ साफ समझाया था। ये केस एक जर्नलिस्ट के कंट्रोवर्शियल टीवी कमेंट्स पर था, जिसमें उन्होंने कहा था, इफ वन asserts their right to speech, others have the right to listen or not to listen। ये रूलिंग एक अहम मायने रखती है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और पर्सनल लिबर्टी के बीच का बैलेंस समझाया गया है। इसके अलावा जस्टिस खन्ना ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर भी अपने ओपिनियन दिए थे और 2018 के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। उन्होंने RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जजमेंट भी दिया था, जिसमें जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एम्फसाइज किया गया था। ये डिसीजंस दर्शाते हैं कि वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को समझते हैं और उनका पालन करते हैं। हालांकि जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट फिगर्स हैं और दोनों ने अपने रिस्पेक्टिव टेन्योर्स में कई सिग्निफिकेंट जजमेंट्स भी दिए हैं, लेकिन इनके काम करने के तरीके, लीगल फिलॉसफी और कुछ स्पेसिफिक केसेस में इनके कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज को देखकर हमें जुडिशरी में एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी ऑफ थॉट का एक क्लियर एग्जांपल मिलता है। जस्टिस चंद्रचूड़ को काफी प्रोग्रेसिव और लिबरल जज माना जाता है, जो पर्सनल लिबर्टीज, इंडिविजुअल राइट्स और जेंडर जस्टिस के इश्यूज काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं। उन्होंने प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। आर्टिकल 377 जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को क्रिमिनलाइज करता था, को डीक्रिमिनलाइज करने के जजमेंट में भी उनका अहम योगदान था। ऑन द अदर हैंड जस्टिस खन्ना का अप्रोच थोड़ा कंजर्वेटिव है, लेकिन प्रैक्टिकल माना जाता है। उनका ध्यान मेनली प्रोसीजरल फेयरनेस, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर होता है। उन्होंने कई बार एम्फसाइज किया है कि जुडिशरी को अपनी लिमिट्स के दायरे में रखकर ही काम करना चाहिए और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के काम में ओवररीच नहीं करना चाहिए। इन दोनों जजेस का अप्रोच उनके जजमेंट में भी साफ दिखाई देता है, जहां कई केसेस में उनका व्यू पॉइंट बिल्कुल ऑपोजिट रहा है। आधार जजमेंट 2018 में आधार एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मेजर क्वेश्चन था, क्या आधार कार्ड को मैंडेटरी बनाना प्रिवेसी राइट्स का वायलेशन है। ये मुद्दे पर जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस खन्ना के बीच काफी कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज देखने को मिले थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आधार एक्ट की कुछ प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और अपने डिसेंट में कहा था कि आधार स्कीम प्रिवेसी के फंडामेंटल राइट्स का हानिकारक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि प्रिवेसी एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो बिना किसी इंटरफेरेंस के प्रोटेक्ट की जानी चाहिए। जस्टिस खन्ना ऑन द अदर हैंड मेजॉरिटी ओपिनियन का हिस्सा थे
और उन्होंने आधार को वैलिड कर दिया था, ये कहते हुए कि इस स्कीम से वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को एफिशिएंट बनाया जा सकता है और प्राइवेसी का इंफ्रिंजमेंट मिनिमल है। ये जजमेंट दर्शाता है कि दोनों जजेस का पर्सपेक्टिव काफी अलग था। जहां चंद्रचूड़ ने इंडिविजुअल फ्रीडम्स को प्रायोरिटाइज किया, वहीं जस्टिस खन्ना ने सोसाइटल बेनिफिट्स और एफिशिएंसी को इम्पोर्टेंस दी। दूसरा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस। इलेक्टोरल बॉन्ड की लीगैलिटी को लेकर भी इन दोनों की व्यूज कॉन्ट्रास्ट में थे। चंद्रचूड़ ने ट्रांसपेरेंसी को हाईलाइट करते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पॉलिटिकल फंडिंग में गोपनीयता बढ़ जाती है, जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस को वीकन कर सकती है। वहीं जस्टिस खन्ना ने इस मुद्दे पर थोड़ा कॉशियस अप्रोच दिखाया था। उन्होंने प्रोसीजरल फेयरनेस और पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात की और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो ये बात तो तय है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर को उनके लिबरल और प्रोग्रेसिव जजमेंट्स के लिए याद किया जाएगा, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स और पर्सनल फ्रीडम को मैक्सिमाइज प्रोटेक्शन दी है। प्राइवेसी की फंडामेंटल राइट हो या फिर LGBTQ+ कम्युनिटी के राइट्स, उनका स्टैंड हमेशा इंक्लूसिव और फॉरवर्ड थिंकिंग वाला रहा है। जस्टिस खन्ना इसके कॉन्ट्रास्ट में एक प्रैग्मेटिक और रिस्ट्रेंट अप्रोच रखते हैं, जिसमें वो प्रोसीजरल फेयरनेस और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दोनों जजेस के कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज इंडियन जुडिशरी के लिए एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का अप्रोच सोसाइटी की मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव है, जबकि जस्टिस खन्ना का फोकस प्रैक्टिकल और प्रोसीजरल बैलेंस पर होता है। ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सा अप्रोच ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जुडिशरी के डाइवर्स थॉट्स और लीगल फिलोसफीज ही इंडियन डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती है। दोनों जजेस का अपना एक यूनिक इम्पैक्ट है। जहाँ डीवाई चंद्रचूड़ लिबरल अप्रोच जुडिशरी को एक इंक्लूसिव डायरेक्शन देता है, वहीं खन्ना का कंजर्वेटिव येट प्रैक्टिकल विजन जुडिशरी के फंक्शनिंग को स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन में रखता है। जब जस्टिस संजीव खन्ना 10 नवंबर को चीफ जस्टिस बनेंगे, तो जुडिशरी के अंदर एक नया चैप्टर शुरू होगा। उनका कंजर्वेटिव येट बैलेंस अप्रोच जुडिशरी को एक डिफरेंट आउटलुक दे सकता है। जहां CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने पर्सनल फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया, वहां जस्टिस खन्ना प्रोसीजरल फेयरनेस और जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर फोकस करने की संभावना रखते हैं। इनका टेन्योर छोटा जरूर होगा, लेकिन इम्पैक्टफुल होने की उम्मीद है। यही कॉन्ट्रास्टिंग येट कॉम्प्लीमेंटिंग अप्रोचेस इंडियन जुडिशरी को एक सॉलिड फाउंडेशन पर बनाए रखते हैं। जस्टिस खन्ना का परिवार भी लीगल फैटर्निटी में डीप रूट्स रखता है। उनके फादर जस्टिस देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे और उनके अंकल जस्टिस हंसराज खन्ना ने 1976 के हिबिस कॉर्पस केस में एक डिसेंटिंग जजमेंट दिया था, जिसे आज भी जुडिशरी की हिस्ट्री में एक अहम और बोल्ड डिसीजन माना जाता है। इस डिसीजन के बाद उनकी सीनियरिटी को बाईपास करके जस्टिस MH बेग को चीफ जस्टिस बना दिया गया था, जो उस समय एक कंट्रोवर्शियल मूव था। यही लीगल लेगेसी संजीव खन्ना के जीवन और काम में भी दिखाई देती है। उन्होंने जुडिशरी के हाई स्टैंडर्ड्स को बनाए रखा है और अपने जजमेंट से लॉ के डायनेमिक एस्पेक्ट को रिडिफाइन किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जुडिशरी का मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। उनका रोल सिर्फ लीगल नहीं होता, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होता है। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बेंचेस असाइन करते हैं और केसेस का अलॉटमेंट भी करते हैं। उनका काम जुडिशरी के रोजमर्रा के ऑपरेशंस को स्मूथली चलाना होता है, जो एक काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। CJI जुडिशरी का चेहरा होता है और कई बार सेंसिटिव इश्यूज में उनकी लीडरशिप काफी डिसिसिव होती है। चीफ जस्टिस कॉलेजियम को भी लीड करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट्स के लिए रिकमेंडेशंस करता है। जस्टिस संजीव खन्ना का टेन्योर थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि वो 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक हर जज को 65 साल की एज में रिटायर होना होता है। संजीव खन्ना सिर्फ 6 महीने तक चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे, लेकिन ये छोटा टेन्योर भी इम्पैक्टफुल होने की उम्मीद है, क्योंकि उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ और प्रैक्टिकल विजडम उन्हें इस पद के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है। जब भी जुडिशरी में एक ट्रांजिशन होता है, एक सवाल हमेशा खड़ा होता है, क्या नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए रिफॉर्म्स ला पाएगा? जस्टिस खन्ना के केस में उनका पहला फोकस जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर होने की संभावना है। उन्होंने अपने पुराने जजमेंट से दिखाया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स को काफी महत्व देते हैं। इनके टेन्योर के दौरान कुछ मेजर लीगल चैलेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जेंडर जस्टिस के इश्यूज। जस्टिस खन्ना का पिछला रिकॉर्ड दिखाता है कि वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेकर काफी कमिटेड है और किस तरह से वो लॉ के दायरे बनाए रखते हुए नए सॉल्यूशन तलाशते हैं। जब CJI डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होंगे, उनका फेयरवेल एक इमोशनल मोमेंट होगा जुडिशरी के लिए। उन्होंने अपने टेन्योर में कई सिग्निफिकेंट डिसीजंस दिए हैं और उनकी लेगेसी एक हाई बेंचमार्क सेट करती है। जस्टिस खन्ना के लिए ये चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खूबसूरती से निभा पाएंगे। जस्टिस खन्ना का सफर एक रिमाइंडर है कि जुडिशरी
सिर्फ लॉ का पालन करने वाला एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक वाइब्रेंट और इवॉल्विंग सिस्टम है जो समाज के हर पहलू को इफेक्ट करता है। और जब वो सीजेआई का पद संभालेंगे तो पूरा देश उनके हर एक डिसीजन को धीरे से ऑब्जर्व करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना का आना एक नए दौर की शुरुआत होगी जो जुडिशियल वैल्यूज, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को नए मुकाम तक ले जाएगी। आपका इस पर क्या थॉट है, हमें जरूर बताइए। एंड कीप वॉचिंग लॉजिकरा फॉर मोर सच लीगल न्यूज।